हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान के ओल्ड पेपर्स की। जितने भी राजस्थान में एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी करंट में 2 3 4 साल में पिछले, उनमें जो जीके के प्रश्न आए हैं उन जीके के प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ हर पेपर वाइज। इसके अलावा दोस्तों, इसकी जो ऑथेंटिक आंसर की आती है, जो साइट पर जारी होती है, उस साइट पे जारी हुई आंसर की के अकॉर्डिंग मैं इसके आंसर्स लेके आता हूँ। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हमारा RSMSSB द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक का पेपर हुआ था, कोपा COPA एग्ज़ाम 2018, जिसके अंदर जो राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आए थे, उन 50 प्रश्नों को लेकर मैं आपके साथ आया हूँ। इसी कड़ी में पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? इसमें आपका ऑप्शन ए है पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन बी है हम्मीर महाकाव्य, ऑप्शन सी है प्रबंध चिंतामणि और ऑप्शन डी है कानड़दे प्रबंध। तो दोस्तों, जालोर के शासकों के बारे में जो ग्रंथ हमें बताता है, आपका राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन डी, कानड़दे प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी भरतपुर और ऑप्शन डी है बाड़मेर। तो अजरक प्रिंट के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है, हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, मारवाड़ परगणारी विगत का लेखक है? ऑप्शन ए दयाल दास, ऑप्शन बी चारण शिवदास, ऑप्शन सी मूणोत नैन्सी और ऑप्शन डी पद्मनाभ। तो दोस्तों, मारवाड़ परगणारी विगत किसने लिखा है? मूणोत नैन्सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मूणोत नैन्सी को। क्वेश्चन नंबर 4, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? दोस्तों, गोरा बादल का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी जालोर दुर्ग, ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग। तो यहाँ का ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, चित्तौड़। और ये चित्तौड़गढ़ में कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एकदम राइट होगा, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 को RSMSSB द्वारा डिलीट कर दिया गया था, इसलिए मैंने भी उसको यहाँ डिलीट ही रखा है क्योंकि वह विवादित था। क्वेश्चन नंबर 6, संत लाल दास फिल इन द ब्लैंक है के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। दोस्तों, संत लाल दास किस चीज के लिए जाने जाते हैं? ए मूर्ति पूजा, बी सांप्रदायिक सद्भाव, सी समाज सुधार और डी सरल जीवन। तो दोस्तों, यहाँ आपका राइट आंसर होगा बी, संत लाल दास जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो 84 खंभों की प्रसिद्ध छतरी है वो आपको बताना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी है रणथंभौर। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ए, बूंदी। 84 खंभों की जो छतरी है वह बूंदी में स्थित है और 80 खंभों की जो छतरी है आपकी, वह मूसी महारानी की छतरी है, वह अलवर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी मालदेव, ऑप्शन सी उदय सिंह और ऑप्शन डी चंद्रसेन। दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रसेन। मुगलों के साथ इन्होंने निरंतर संघर्ष किया और इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। तो चंद्रसेन, जो कि मालदेव के पुत्र थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9, मोरचंग एक प्रकार का है? मोरचंग क्या है? ऑप्शन ए नृत्य, बी वाद्य, ऑप्शन सी मेला, ऑप्शन डी बोली। तो मोरचंग आपका क्या है? एक वाद्य है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका उमेद सिंह, ऑप्शन बी हनुमंत सिंह, ऑप्शन सी गज सिंह और ऑप्शन डी सादुल सिंह। दोस्तों, यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हनुमंत सिंह, जो कि मारवाड़ रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे हनुमंत सिंह, और इन्होंने अंततः भारत में मिलने दिया। इसके अलावा दोस्तों, इनकी एक चीज़ और है, जब इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो पेन पिस्टल के साथ इन्होंने, इनका जो पेन था या ऐसा बोल सकते हैं जो पिस्टल या पेन का एक कॉम्बो था, तो उसके
उससे इन्होंने जो भारत में विलय पत्र था जिससे मारवाड़ रियासत भारत में विलय हो सकती थी, उस विलय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे पिस्टल पेन से। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 11, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? ऑप्शन ए वी.एन. मिश्रा, ऑप्शन बी अक्षय कीर्ति व्यास, ऑप्शन सी ललित पांडे और ऑप्शन डी वी.एस. सिंधे। यहां आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अक्षय कीर्ति व्यास। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा है? ऑप्शन ए घटियाला अभिलेख, ऑप्शन बी जोधपुर अभिलेख, ऑप्शन सी ग्वालियर अभिलेख और ऑप्शन डी है आपका दौलतपुर अभिलेख। तो यहां आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्वालियर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 13, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका एक पुस्तक है, आपको बताना है ये किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन ए द्वारकानाथ भट्ट, ऑप्शन बी मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन सी देवर्षि भट्ट और ऑप्शन डी माधव सिंह। यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वारकानाथ भट्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी हुसैन कुली खां और ऑप्शन डी है बदायूनी। दोस्तों आपको पता है अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी, कौन था उसका सेनापति? वो था दोस्तों हुसैन कुली खां। मान सिंह को तो वह महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजता है, पर चंद्रसेन के विरुद्ध जिसको भेजता है वो है हुसैन कुली खां। तो यहां आपका आंसर राइट होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी राजस्थानी, ऑप्शन सी मध्य पूर्वी राजस्थानी, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। फ्रेंड्स आपको पता है कि यह भरतपुर वाले क्षेत्र में, धौलपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है अहीरवाटी और मेवाती। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी है आपका मेवाड़ और डी होगा आपका अलवर। यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोधपुर। सर्वप्रथम 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पे आपको एक तरफ कुछ लोक देवी देवता या संत संप्रदाय के कुछ लोग दिए हुए हैं और एक तरफ आपको उनसे संबंधित स्थान दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। जैसे आपको फर्स्ट है जसनाथ जी। जसनाथ जी का संबंध कहाँ से है? कतियासर बीकानेर से। ऑप्शन बी है आपका शीतला जी। शीतला माता का संबंध चाकसू जयपुर से है। जाम्बो जी का संबंध है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर से। जीण माता का मंदिर है रेवासा ग्राम सीकर में। तो ये सारे ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? ऑप्शन ए रघुवंश तिलक, बी राज प्रशस्ति, सी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, डी बीकानेर प्रशस्ति। यहां राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी राज प्रशस्ति। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने राज प्रशस्ति की महाराजा राज सिंह के काल में रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 19, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? ए सूतकांगीडोर, बी लाहौर, सी कोट डीजी, डी मोंटगोमरी। यहां राइट आंसर होगा आपका सी कोट डीजी। कालीबंगा जिसका कि शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। क्वेश्चन नंबर 20, नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, बी बूंदी, सी जयपुर और डी है अलवर। जो नवल सागर झील है या नवल सागर तालाब है वह आपका
बूंदी में स्थित है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका बी बूंदी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? ऑप्शन ए माओ जी, ऑप्शन बी दादू दयाल जी, ऑप्शन सी लालदास जी, ऑप्शन डी चरणदास जी। दोस्तों, ये क्वेश्चन एक तरह से इस पेपर में रिपीट हुआ है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पहले भी आ चुका है। हमने देखा था, एक प्रश्न आया था, लालदास जी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? तो लालदास जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध थे। क्यों? क्योंकि इनका जन्म एक मुस्लिम घराने में हुआ था और आगे चलकर यह एक हिंदू संत के रूप में प्रसिद्ध हुए थे और इनको सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में जाना जाता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी लालदास जी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? ऑप्शन ए हरलाल सिंह चौधरी, बी रामनारायण चौधरी, सी लादूराम चौधरी और डी हीरालाल शास्त्री। यहाँ आपका राइट आंसर होगा बी रामनारायण चौधरी। जो रामनारायण चौधरी जी थे, उन्होंने तरुण राजस्थान और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से जो सीकर में किसान आंदोलन हुआ था उनकी समस्याओं को प्रचारित किया। क्वेश्चन नंबर 23, गोराधाई ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई? ए उदय सिंह, बी अजीत सिंह, सी सुमेर सिंह और डी चंद्रसेन। उदय सिंह की जान तो पन्नाधाय ने बचाई थी और गोराधाई जो कि मारवाड़ से संबंधित है, इन्होंने अजीत सिंह जब छोटे थे तो उनकी जान बचाई थी, इसीलिए इन्हें मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा बी अजीत सिंह। 24, जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? सवाई प्रताप सिंह, बी पृथ्वीराज, सी महाराजा जगत सिंह द्वितीय, डी महाराजा विष्णु सिंह। तो यहाँ आपका सही आंसर है सी महाराजा जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय इसलिए है क्योंकि जो मानसिंह राजा हुए हैं पहले, मिर्जा राजा मानसिंह, उनके एक पुत्र हुआ था जगत सिंह जो कम आयु में ही चल बसा था। उसी की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया हुआ है उनकी रानी कनकावती ने, और वह एक राजा पहले जगत सिंह के नाम से हो चुके हैं, उन्होंने शासन नहीं किया था, इसीलिए इनको महाराजा जगत सिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। जगत सिंह पहले हो चुके हैं इसलिए। 25, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए गुहिल मेवाड़, राइट है, मेवाड़ पर गुहिलों ने शासन किया। बी भाटी जैसलमेर, राइट है, जैसलमेर में भाटियों का शासन था। सी परमार मारवाड़, नहीं, यह ऑप्शन गलत है। मारवाड़ में तो राठौड़ों का शासक था, परमारों का शासन कहाँ था? आबू में। डी चालुक्य गुजरात, डी भी आपका राइट है। तो आपका गलत कौन सा है, इसमें रॉन्ग कौन सा है? सी परमार मारवाड़, मारवाड़ में राठौड़ों का शासन था। 26, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? ए चित्तौड़गढ़, बी भीलवाड़ा, सी बूंदी, डी उदयपुर। यहाँ आपका राइट आंसर होगा बी भीलवाड़ा। मांडल और मांडलगढ़ दोनों अलग अलग जगह है, मांडल अलग है, मांडलगढ़ अलग है, और दोनों ही कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। 27, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? ए हनुमानगढ़, बी गंगानगर, सी बाड़मेर, डी बीकानेर। यहाँ आपका राइट आंसर होगा ए हनुमानगढ़। जो हनुमानगढ़ जिला है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाते हैं वह है बाड़मेर, उससे ऊपर चलिए आप जैसलमेर, उससे ऊपर चलिए आप बीकानेर, और बीकानेर से ऊपर चलते हैं हम गंगानगर। क्वेश्चन 28, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ए उदयपुर, बी कोटा, सी अजमेर और डी दौसा। तो यहाँ डाई नदी का जो संबंध है आपका वह अजमेर जिले से है। राइट आंसर है सी अजमेर। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? ए अर्घ,
बी बरखान, सी सीफ, डी अनुप्रस्थ। यहाँ आपका राइट आंसर होगा बी बरखान। बरखान को अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? ए नक्की झील, बी सिलिसेट झील, सी तलवाड़ा झील, डी पचपदरा झील। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा डी पचपदरा झील। ये खारे पानी की झील है पचपदरा, और ये कहाँ स्थित है? लूनी बेसिन में। आपको पता है बेसिन का मतलब क्या है? जो लूनी का प्रवाह का क्षेत्र है उसको बेसिन के नाम से जाना जाता है। और लूनी नदी का बालोतरा तक जल मीठा है जो कि बाड़मेर में स्थित है। उसके बाद बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है। और पचपदरा झील भी कहाँ स्थित है? पचपदरा बाड़मेर में। क्वेश्चन 31, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है? ए बिजराल पहाड़ी से, बी दिवेर पहाड़ी से, सी गोगुंदा पहाड़ी से, डी पडरार पहाड़ी से। तो कोठारी नदी जो निकलती है वह बी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती हैं? ए बाड़मेर, बी नागौर, सी जालोर, डी सवाई माधोपुर। जो भूरी मृदा है दोस्तों वह मिलती है सवाई माधोपुर। डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। क्वेश्चन 33 डिलीट किया गया है RSMSSB की तरफ से। क्वेश्चन 34, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी का जो प्रकार है वह वनस्पति किस एरिया में पाई जाती है? ए शुष्क एरिया, बी अर्धशुष्क, सी आर्द्र, डी उप आर्द्र। स्टेपी प्रकार की जो जलवायु होती है दोस्तों वह उप आर्द्र सब ह्यूमिड। ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट होगा। उप आर्द्र जो क्षेत्र होता है उसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन 35, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कई बार पिछली परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है वह आपका कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1974-75, बी 77-78, सी 85-86, डी 66-67। जैसा कि आपको पता है राजस्थान सूखे से जूझता रहता है, तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और इसका यहाँ राइट आंसर होगा ए 74-75। जो 1974-75 है इसमें सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया। क्वेश्चन 36, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ए गंगानगर, बी हनुमानगढ़, सी चित्तौड़गढ़, डी चूरू। जो अफीम का सबसे सर्वाधिक उत्पादन है वह होता है सी चित्तौड़गढ़ जिले में। निम्नांकित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? ए महसाना, बी सूरती, सी मुर्रा, डी हरियाणवी। जो दुग्ध उत्पादन के लिए भैंस की प्रजाति जानी जाती है वह है मुर्रा। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा सी मुर्रा। 38, भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? ए जैसलमेरी, बी पूगल, सी चोकला, डी नाली। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा चोकला, सी। जो चोकला है उसको भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। जो मेरिनो भेड़ होती है वह हाई क्वालिटी का ऊन देती है, और जो यहाँ हमारे राजस्थान की चोकला भेड़ है इसकी तुलना मेरिनो से की जाती है, इसीलिए इसको भारतीय मेरिनो भी कहा है। क्वेश्चन 39, निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? ए राठी, बी मेवाती, सी थारपारकर और डी कांकरेज। दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा आपका डी कांकरेज। मेवाती तो मेवात में पाई जाएगी, राठी जहाँ लाठी सिरीज क्षेत्र है वहाँ राठी पाई जाती है, थार पारकर आपकी जैसलमेर में ही पाई जाती है, और जो कांकरेज है वह आपकी पाई जाती है जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 40, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभान्वित कौन से जिले यहाँ पर है? कौन सा जिला युग्म सही है? ए उदयपुर व डूंगरपुर, बी डूंगरपुर व बांसवाड़ा, सी उदयपुर व बांसवाड़ा, डी उदयपुर व
प्रतापगढ़। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर व डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको तांबे के क्षेत्र दिए हुए हैं जहां से तांबा निकाला जाता है, दूसरी तरफ आपको उनसे संबंधित जिले हैं कि वो क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आते हैं। आपको यह बताना है कि किस जिले का क्षेत्र उस जिले से सुमेलित नहीं है। ए सिंघाना, झुंझुनू, बी दिया है बीदासर, चूरू, रेल मगरा, उदयपुर, और डी दिया है आपका राजपुरा दरीबा। तो यहाँ आपका रेल मगरा उदयपुर में नहीं है, सिंघाना झुंझुनू में है, बीदासर चूरू में है, और राजपुरा दरीबा जो सी है आपका रेल मगरा, यह राजसमंद जिले में है, और यहाँ पर रेल मगरा का संबंध उदयपुर से दिखा रखा है, तो यह रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नांकित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? ऑप्शन ए आर्कियन व प्रोटोरोजोइक, बी प्रोटोरोजोइक व मेसोजोइक, सी सीनोजोइक व प्रोटोरोजोइक, डी कैम्ब्रियन व कार्बोनिफेरस। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आर्कियन व प्रोटेरोजोइक। क्वेश्चन 43, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? ए मंगला, बी भाग्यम, सी तनोट, डी ऐश्वर्या। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी तनोट। जो मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या है, ये सारे स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? बाड़मेर में। और जो आपका तनोट है, तनोट माता का आपने नाम भी सुना होगा, जो ये स्थल है यह स्थित है आपका जैसलमेर में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? ए 589 किलोमीटर, बी 529 किलोमीटर, सी 869 किलोमीटर, डी 826 किलोमीटर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 826 किलोमीटर। वह उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है दोस्तों, और अगर आपसे पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो वहाँ आपका राइट आंसर होगा 869 किलोमीटर। ये आपका जो सी वाला ऑप्शन है, ये किसकी लंबाई है? यह है पूरब से पश्चिम की, और उत्तर से दक्षिण की है 826 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी मध्य प्रदेश, एमपी। सबसे पहले मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग कर देने के बाद राजस्थान राज्य सबसे बड़ा हो गया है, और अभी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है, और उसके बाद जो राज्य आता है वह है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46 डिलीट किया हुआ है RSMSSB की तरफ से, फाइनल आंसर की जब जारी हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 47, सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग्म में सिंचाई की जाती है, या फिर सिद्धमुख नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? ए हनुमानगढ़ तथा गंगानगर, बी गंगानगर तथा चूरू, सी चूरू तथा हनुमानगढ़, डी सीकर तथा चूरू। तो यहाँ फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चूरू तथा हनुमानगढ़। क्वेश्चन 48, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? ए पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, बी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, सी डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, डी गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। यह आपको इजीली याद रह सकता है, कोलायत भी के से स्टार्ट है और जो करणी सिंह है वह भी के से स्टार्ट है, तो इजीली ये याद हो सकता है। और जो आपकी डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है, इससे लाभान्वित जो जिले हैं वह है जोधपुर और बीकानेर, और यह इंदिरा गांधी नहर से निकाली हुई लिफ्ट नहर है। क्वेश्चन 49, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन ए अक्टूबर 2017, बी अक्टूबर 2018, सी दिसंबर 2017, डी दिसंबर 2018। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका अक्टूबर 2017। इस तरह के क्वेश्चंस
आते नहीं है जनरली, लेकिन यह उस समय का अगर करंट का क्वेश्चन है इसीलिए इस पेपर में डाला हुआ है, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2018 में हुआ था शायद तक, तो इसीलिए यह क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड कर दिया होगा। वगैरह इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा रखने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? ए सेवण, बी धामण, सी खस और डी अंजन। तो राइट आंसर होगा आपका खस, सी। तो दोस्तों ये हमारे 50 प्रश्न हो चुके हैं यहाँ पर राजस्थान जीके के, जो इस प्रश्न पत्र में आए थे कनिष्ठ अनुदेशक कोपा के पेपर में। और अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों या ये सीरीज जो हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एक तो इसमें जो प्रश्नों का लेवल है वो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है तो बहुत अच्छा लेवल है प्रश्नों का। दूसरी बात ये कि इसमें जो आपको आंसर्स मिल रहे हैं वो ऑथेंटिक आंसर किसे मिल रहे हैं, तो आपके आंसर्स की भी गलत होने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।